मतलब -1 होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये एक्स वाई हो जाएगा, ये प्लस वाई को मल्टीप्लाई कर देना है। जब आप इसके वैल्यूज को लोगे तो अपोजिट साइड में लेना, तो भी वो सेटिस्फाई हो जाएगा। देखो दोस्तों, प्रदीपगिरी एकेडमी इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कॉम्प्लेक्स वेरिएबल पे दोस्तों, हमारा एक टॉपिक बाकी था, ऑर्थोगोनल कर्व, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आज हम वो टॉपिक कवर करने वाले हैं लेक्चर नंबर 6 के अंदर, और बहुत ही सिंपल तरीके से कवर करेंगे। दोस्तों देखो, यहाँ पे पूछा है कि फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज ऑफ द फैमिली ऑफ द कर्व दिया है हमें, और हमें उसका ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज क्या करना है दोस्तों, फाइंड आउट करना है। ऑर्थोगोनल मतलब दोस्तों 90 होता है, परपेंडिकुलर होता है, और ट्रेजेक्टरीज मतलब कर्व होता है। जब कर्व एक दूसरे को 90 पे कट करते हैं तो उसे हम ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको दो तरह के कर्व होंगे, तो उसमें से एक कर्व आपको दिया है, दूसरा कर्व आपको फाइंड आउट करना है। तो जो पहला कर्व दिया है दोस्तों, आप उसे यू ले लो। फिर उसके बाद स्टेप देखो, ये स्टेप्स फॉलो करो, आपका अपने आप आंसर आ जाएगा। तो आप क्या करो, बाद में उसका पार्शियल डेरिवेटिव निकालो दोस्तों विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड विथ रिस्पेक्ट टू वाई। देन इसके बाद सीआर इक्वेशन अप्लाई कर दो। सीआर इक्वेशन आपको पता है, मैंने इसके पहले के लेक्चर्स में कराया है। देन इसके बाद ये कंसिडरेशन आप लो, एफ ऑफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी। देन इसके बाद आपको मिलने थॉमसन मेथड पता है, x इक्वल टू जेड पुट करते हैं, y इक्वल टू 0 पुट करते हैं। देन फाइनली इंटीग्रेशन लो, और लास्ट में दोस्तों आप z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई पुट कर दो। आपको अपने आप आपका u वाला पार्ट दिया तो v वाला पार्ट अपने आप आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों चलते हैं, वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। बहुत ही सिंपल सा स्टेप्स है, और ऑलरेडी हमने इसके पहले जो क्वेश्चन सॉल्व किया है हार्मोनिक का, वो सब क्वेश्चंस भी इसी से रिलेटेड है। इसके पहले हमने जितने पार्ट्स कवर किए, तो ये पार्ट आपके लिए कोई डिफिकल्ट नहीं है। तो देखो, मैं सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, u कंसिडर कर रहा हूं, जो भी उन्होंने दिया है e रेस टू माइनस एक्स, आगे क्या दिया है दोस्तों, cos y, और प्लस यहां पे क्या दिया दोस्तों, एक्स वाई, और माइनस अल्फा। ई रेस टू माइनस एक्स कॉस वाई प्लस एक्स वाई माइनस अल्फा यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों। अब हमें क्या करना है दोस्तों, इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड विथ रिस्पेक्ट टू वाई। तो देखो यहाँ पे हम पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डेल यू बाय डेल एक्स, एंड विथ रिस्पेक्ट टू वाई भी करेंगे दोस्तों। देखो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे तो वाई कांस्टेंट हो जाएगा, तो ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स होगा, पर रूल वाइज यहाँ पे एक्स होना चाहिए, तो माइनस एक्स आया मतलब बैड फंक्शन, फिर से उसका डेरिवेटिव आएगा तो -1। तो -1 मतलब मैं माइनस यहाँ पे ले रहा हूँ, और cos y कांस्टेंट है तो वो वैसे ही रहेगा। इसमें x का डेरिवेटिव 1, y वाला पार्ट ऐसे ही रहेगा, और ये तो कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। अब दोस्तों सेम अगर मैं विथ रिस्पेक्ट टू y लूं, तो अगर मैं y सॉल्व करने जाऊं तो e रेस टू माइनस एक्स ऐसे ही होगा। cos का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों, माइनस साइन y, और प्लस यहाँ पे y का डेरिवेटिव 1, तो x ऐसे ही रहेगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों, 0। तो फाइनली हमने ये वाला पार्ट सॉल्व कर लिया। अब इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, सी आर इक्वेशन अप्लाई करना है। तो देखो मैं यहां पे लिख रहा हूं, अकॉर्डिंग टू सी आर इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू सी आर इक्वेशन। अब देखो अकॉर्डिंग टू सी आर इक्वेशन क्या बोलता है, डेल यू बाय डेल एक्स विच इज इक्वल टू, देखो आपको ऐसे याद रखना, u है, v है, यहाँ पे x, और यहाँ पे क्या है दोस्तों y, और इसको विथ रिस्पेक्ट टू x लेना है, इसको विथ रिस्पेक्ट टू y, तो डेल v बाय डेल y, और उसके बाद क्रॉस में लेना है उल्टा। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, डेल u बाय डेल y, अच्छे से लिखो यार, डेल यू बाय डेल वाई, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, डेल वी बाय डेल एक्स। हाँ, यहाँ पे आपको लेते टाइम माइनस लेना है। ये आपको मैंने इसके पहले के लेक्चर्स में बहुत अच्छे से बताया, अगर आपने मेरा लेक्चर इसके पहले के सभी लेक्चर्स को कवर किया होगा। अब जैसे ये पार्ट हो जाएगा दोस्तों, उसके बाद हम क्या करते हैं, एफ ऑफ जेड लेते हैं, कंसिडर करते हैं एफ ऑफ जेड विच इज इक्वल टू यू प्लस आई वी। ये हमने कंसिडर किया। बाद में हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको पार्शियली डिफरेंशिएट भी कर देंगे। अगर मैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव आएगा, तो यहाँ पे डैश आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, डेल यू बाय डेल एक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, आई डेल वी बाय डेल एक्स। मतलब इसको मैंने पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स भी कर दिया। अब दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ डैश जेड विच इज इक्वल टू डेल यू बाय डेल एक्स। देखो डेल यू बाय डेल एक्स का आंसर है, यस है, जो भी आंसर है वो आप लिख दो, माइनस ई रेस टू माइनस एक्स कॉस वाई प्लस वाई, ये हमने लिख दिया, प्लस यहां पे दोस्तों आई। अब यहां पे अगर आप देखोगे, इसके आगे का पार्ट आपको लिखना है डेल वी बाय डेल एक्स, पर यहां पे दोस्तों वी वाला कोई भी टर्म नहीं है, तो ऐसे केस में आपको नीचे देखना है कि डेल वी बाय डेल एक्स यहाँ पे, कहां पे एक्स, डेल वी वाला एक वाई वाला टर्म है, डेल वी बाय डेल एक्स यहाँ पे, ये किसको इक्वल है दोस्तों, डेल यू बाय डेल वाई को, डेल यू बाय डेल वाई को इक्वल है, बस यहाँ पे माइनस साइन है। मतलब ये वाला जो वैल्यू है दोस्तों वो इसको इक्वल है, मतलब ये वाले वैल्यूज को इक्वल है ये वाला वैल्यू, बस यहाँ पे क्या करना है, माइनस साइन है, मतलब इसमें माइनस साइन को
मल्टीप्लाई कर देना है। जब आप इसके वैल्यूज को लोगे तो अपोजिट साइन में लेना, तो भी वो सेटिस्फाई हो जाएगा। देखो मैं लिखते टाइम कैसे लिख रहा हूँ, ये देखो यहाँ पे ये वाला माइनस में, क्योंकि ये वाला माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या ई रेस टू माइनस एक्स साइन वाई, और दोस्तों साथ में प्लस, हाँ ये प्लस एक्स नहीं आएगा, ये वाला भी साइन चेंज होकर क्या हो जाएगा माइनस एक्स। तो हमेशा याद रखना, मैंने इसके पहले भी बताया कि ये वाला पार्ट इसको इक्वल है, तो ये वाला पार्ट यहाँ पे, तो यहाँ पे जो भी आंसर है साइन चेंज करके लिखना, क्योंकि माइनस साइन है, तो यहाँ पे माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे प्लस का क्या माइनस, हमने लिख दिया। अब आपको क्या करना है दोस्तों, ये तो आपने पूरा का पूरा पार्ट लिख दिया है, उसके तुरंत बाद आपको क्या करना है, एम्प्टी मेथड अप्लाई करना है। एम्प्टी मेथड मतलब बाय मिलने थॉमसन मेथड, अकॉर्डिंग टू मिलने थॉमसन मेथड क्या बोलता है दोस्तों, आपको पुट करना होगा x इक्वल टू जेड एंड y इक्वल टू क्या पुट करना होगा 0। तो देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एफ ऑफ जेड विच इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर समझो मैं y इक्वल टू 0 पुट करूँ तो ये cos 0 क्या हो जाएगा 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस ई रेस टू माइनस जेड, यहाँ पे 0 पुट करूंगा तो 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे देखो अगर मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे अगर मैं 0 पुट कर रहा हूँ तो ये 0 हो जाएगा, और ये 0 से मल्टीप्लाई होके पूरा 0, और यहाँ पे अगर मैं पुट करूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों माइनस जेड। तो देखो पुटिंग बहुत अच्छे से आपको समझ में आना चाहिए, पुटिंग में कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए। तो फाइनली हमने यहाँ पे ये जैसी मेथड अप्लाई किया, तो यहाँ पे क्या हो गया माइनस ई रेस टू माइनस जेड आए, तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा पार्ट आ गया। अब ये पूरा का पूरा पार्ट होने के बाद देखो हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे इंटीग्रेशन लेना है। क्या करना है, इंटीग्रेशन लेना है। अब देखो मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं, तो यहाँ पे देखो इंटीग्रेट, अगर मैं इंटीग्रेट करूं तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों एफ ऑफ जेड हो जाएगा, क्योंकि अगर किसी भी डेरिवेटिव का आप इंटीग्रेशन निकालते हो तो वो एफ ऑफ जेड हो जाएगा, डेरिवेटिव कैंसिल हो जाएगा, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन दोनों लेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, वो डायरेक्ट एफ ऑफ जेड हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं अगर इंटीग्रेशन निकालू तो क्या हो जाएगा ई रेस टू माइनस जेड आई, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों डी जेड, तो यहाँ पे फाइनली क्या हो जाएगा एफ ऑफ जेड विच इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस जेड है, ये माइनस ऐसे ही है, ई रेस टू जेड का इंटीग्रेशन ई रेस टू जेड है, बट यहाँ पे बैड फंक्शन आया दोस्तों माइनस जेड आया, तो उसका हम डेरिवेटिव लेंगे तो -1 आएगा, और इसमें हम इंटीग्रेशन में डिवाइड करते हैं, पर अगर आप माइनस से डिवाइड करोगे -1 से तो माइनस ऊपर ही आएगा, पर मैं यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ। एंड दोस्तों 1 का अगर आप इंटीग्रेशन निकाल रहे हो तो वैसे जेड का क्या आएगा जेड स्क्वायर बाय 2, और साथ में ये आई रहेगा प्लस सी। अब देखो यहाँ पे जो मैं लिखा हूँ उसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दे रहा हूँ। यहाँ पे देखो माइनस माइनस कैंसिल, तो ई रेस टू माइनस जेड स्क्वायर अपॉन 2i प्लस सी, यहाँ पे एफ ऑफ जेड। अब अगर आप यहाँ पे चीज़ों को सॉल्व करना चाहते हो, देखो आपको इमेजनरी पार्ट, देखो u आपका पता है, आपको v वाला पार्ट निकालना है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे z इक्वल टू पुट करोगे, मैंने वहाँ पे स्टेप में लिखा है पुट z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे देखो एफ ऑफ जेड विच इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो ई रेस टू, ये जेड की जगह पे क्या आ जाएगा दोस्तों एक्स प्लस आई वाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों एक्स प्लस आई वाई का होल स्क्वायर अपॉन यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 2i प्लस सी। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ -x, और यहाँ पे दोस्तों -y। चाहिए चलेगा एक स्टेप थोड़ा सा पहले माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये -i -y हो जाएगा, और दोस्तों यहाँ पे आप इसे एक्सपांड कर सकते हो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो देखो यहाँ पे हमने एक्सपांड कर दिया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और नीचे क्या है दोस्तों 2 है, और ये पूरे का आई है साथ में प्लस सी। अब देखो आपको बहुत ही अच्छे से इस कैलकुलेशन को आगे सॉल्व करना है, नॉर्मल सा कैलकुलेशन है। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा ई रेस टू, आप इसे -x ई रेस टू माइनस आई वाई लिख सकते हो। आप बोलोगे ऐसे कैसे, तो इंडाइसिस का रूल है दोस्तों, अगर ये प्लस फॉर्म में है तो अपन इसको अलग अलग लिख सकते हैं, या माइनस फॉर्म में तो भी अपन अलग अलग लिख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर है, ये 2 से डिवाइड किया इस 2 से, ये 2xy है, इसे भी हमने 2 से डिवाइड किया, साथ में i भी है, और दोस्तों यहाँ पे आई स्क्वायर मतलब -1, और -1 जब इस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो -y स्क्वायर अपॉन यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों 2, और यहाँ पे i है प्लस सी।
अब नेक्स्ट स्टेप में दोस्तों ये देखो माइनस एक्स ऐसे ही रहेगा। ये देखो जहां पे भी ई के ऊपर आई कभी भी दिखाई दिया तो उसे आप कॉस साइन के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। इसके ऊपर नहीं है तो ये ऐसे ही है, इसके ऊपर है तो आप इसे क्या लिख सकते हो दोस्तों, कॉस वाई। यहाँ पे क्या लिखोगे दोस्तों, साइन वाई। वाई इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे वाई है, अगर यहाँ पे एम होता तो यहाँ एम लिखता, यहाँ पे माइनस आया तो दोस्तों माइनस आए। अब दोस्तों यहाँ पे ये देखो ये वाला अंदर मल्टीप्लीकेशन कर रहा हो तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2, और ये आई भी साथ में मल्टीप्लाई होगा तो साथ में आई, माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, ये देखो 2 कैंसिल हो गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स वाई, और ये आई इंटू आई स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ पे ये देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों प्लस, यहाँ पे क्या वाई स्क्वायर बाय 2 और साथ में आई प्लस सी। तो यहाँ पे हमने सभी के साइंस को क्या कर दिया दोस्तों, चेंज कर दिया। अब यहाँ पे आप देखोगे तो ई रेस टू माइनस एक्स कॉस वाई और माइनस ई रेस टू माइनस एक्स साइन वाई, ये हमने लिख दिया। माइनस यहाँ पे अगर आप लिखने की कोशिश करोगे तो एक्स स्क्वायर बाय 2 आई, ये माइनस देखो आई स्क्वायर मतलब -1 होता है तो माइनस माइनस प्लस होके ये एक्स वाई हो जाएगा, ये प्लस वाई स्क्वायर बाय 2 आई, और ये क्या दोस्तों प्लस सी। अगर आप इसे आगे सॉल्व करने की कोशिश करते हो तो कैसे सॉल्व करोगे दोस्तों, देखो प्लीज यहाँ पे ध्यान दो। यहाँ पे देखो ई रेस टू माइनस एक्स कॉस वाई, ये और ये वाला पार्ट प्लस एक्स वाई, ये आपने साथ में लिखा, प्लस आई वाला पार्ट देखो जिसके जिसके अंदर आई है मैं बाहर ले ले रहा हूँ, तो यहाँ पे ई रेस टू माइनस एक्स साइन वाई, हाँ ये माइनस फॉर्म में तो माइनस साथ में रहेगा। यहाँ पे क्या है दोस्तों माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, और यहाँ पे क्या है दोस्तों प्लस वाई स्क्वायर बाय 2 और प्लस सी। आप चाहिए तो देखो अब ये आपका u हो गया, ये आपका क्या हो गया दोस्तों v, और आपको जो भी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज चाहिए था आपको मिल गया। आप अगर चाहिए तो ये 1/2 बाहर लेके यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर भी लिख सकते हो, आपके लिखने के ऊपर है, या तो डायरेक्ट आप ये भी लिख सकते हो। बस आपको चेक करना है कि जो आपने u लिया था वो आपको u मिला क्या, ई रेस टू एक्स माइनस एक्स कॉस इन प्लस एक्स वाई। चेक करो ई रेस टू एक्स, देखो ये देखो ई रेस टू एक्स कॉस वाई प्लस एक्स वाई, उसको आप जाने दो। तो यहाँ पे आपको ये पूरा का पूरा जो भी टर्म था वो आपको मिला और उसका आंसर भी आपको मिला। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज फैमिली ऑफ द कर्व, समथिंग यहाँ पे दिया है और आपको क्या करना है दोस्तों, फाइंड आउट करना है। तो देखो मैं यहाँ पे सबसे पहले u कंसिडर करूंगा, u इक्वल टू यहाँ पे क्या है दोस्तों एक्स क्यूब वाई और माइनस एक्स वाई का स्क्वायर समथिंग एक्स वाई का क्यूब, यहाँ पे हमने लिख दिया। अब ये लिखने के बाद माइनस सी आपको लेना है तो लो, नहीं लोगे तो भी चलेगा। अब दोस्तों इसको आप पार्शियली डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, अगर आप करोगे तो यहाँ पे क्या होगा 3x स्क्वायर वाई और यहाँ पे दोस्तों वाई क्यूब। तो यहाँ पे आप पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू वाई अगर आप सॉल्व करते हो तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों एक्स क्यूब, और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों एक्स, और यहाँ पे 3y का स्क्वायर। तो यहाँ पे आपने ये दोनों सॉल्व कर दिया। बाद में आप अगर CR इक्वेशन अगर आप अप्लाई करते हो तो यहाँ पे क्या आएगा डेल यू बाय डेल एक्स विच इज इक्वल टू डेल वी बाय डेल वाई, या तो डेल यू बाय डेल वाई विच इज इक्वल टू डेल वी बाय डेल एक्स, और यहाँ पे क्या माइनस फॉर्म में। अब यहाँ पे दोस्तों आप क्या करोगे एफ ऑफ जेड विच इज इक्वल टू यू प्लस आई वी, ये इक्वेशन कंसिडर करोगे, इसको आप डेरिवेटिव लोगे। डेरिवेटिव लेके क्या हो जाएगा दोस्तों डेल यू बाय डेल एक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों डेल वी बाय डेल वाई। अब आप डेल वी बाय डेल एक्स, अब यहाँ पे ये वाला पार्ट होने के बाद यहाँ पे आप क्या करोगे दोस्तों एफ ऑफ जेड विच इज इक्वल टू यस डेल यू बाय डेल एक्स, यहाँ पे आपको कहीं पे मिलेगा क्या है दोस्तों 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब और प्लस, अब दोस्तों यहाँ पे आई लिख रहा हूँ और यहाँ पे आपको डेल वी बाय डेल वाई लिखना है, डेल वी बाय डेल एक्स लिखना है। तो डेल वी बाय डेल एक्स ये है, डेल यू बाय डेल वाई को इक्वल है, सेम ये लिखोगे, साइन चेंज करके यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या माइनस एक्स क्यूब, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का क्या हो जाएगा दोस्तों प्लस 3y स्क्वायर। आपने ये पूरा का पूरा पार्ट लिखा। इसके बाद तुरंत दोस्तों हम MT मेथड अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पे MT मेथड मतलब आपको पता है, और यहाँ पे x इक्वल टू आप क्या पुट करोगे दोस्तों z, और y इक्वल टू क्या पुट करोगे 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एफ जेड विच इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो दोस्तों अगर मैं y इक्वल टू 0 पुट करूँ तो ये पूरा टर्म 0, ये भी 0, ये टर्म दोस्तों ये IIC आएगा, ये माइनस जेड का क्यूब, ये भी 0 हो जाएगा। तो फाइनली बस मुझे इतना ही टर्म मिल रहा है। अब मैं क्या करूंगा दोस्तों इंटीग्रेट करूंगा, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब आप इंटीग्रेशन लोगे तो डेरिवेटिव कैंसिल, ये आई वाला पार्ट ऐसे ही है माइनस, यहाँ पे क्या होगा जेड रेस टू 4/4 प्लस सी।
अब यहां तक आप पहुंचने के बाद दोस्तों बस आपको क्या करना है, आगे का पार्ट बहुत अच्छे से सॉल्व करना है। यहाँ पे देखो आप पुट क्या करोगे, पुट z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। अब देखो एफ ऑफ जेड विच इज इक्वल टू, ये देखो ये माइनस आए, यहाँ पे मैं एक्स प्लस आई वाई रेस टू 4/4 प्लस सी। अब यहाँ पे जब आप पुटिंग करोगे तो बस ये आपको एक्सपांसन आना चाहिए, बाइनोमियल थ्योरम का हेल्प लेके आप इसको एक्सपांड कर सकते हो। देखो ये माइनस आया ऐसे ही है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे ये 1/4 भी मैं बाहर ही रख रहा हूँ। ये देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे अगर ये 4 है तो आप इसको 5 पार्ट में डिवाइड करो। कितने पार्ट में, 5। प्लीज यहाँ पे कितना हो गया, 1 2 3 4 5। हाँ ये 5 पार्ट्स आपने बनाया, मैं इसको बाइनोमियल एक्सपांसन में लेके जा रहा हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे क्या 4 है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे 4 0। फिर ये 4 को आप छोटा करते जाओ, 3 2 1 0। और यहां से ये 0 को बढ़ाते जाओ, 0 के बाद 1 2 3 4। कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पे पहला टर्म क्या है, एक्स है, फिर क्या है दोस्तों आई वाई एक्स है, फिर क्या है दोस्तों आई वाई एक्स है, क्या है आई वाई एक्स है, आई वाई एक्स है, आई वाई। अब दोस्तों यहाँ पे प्लस साइन है तो यहाँ पे सब जगह प्लस आएगा, अगर वही माइनस होता तो अल्टरनेट साइन आता। यहाँ पे हमने प्लस साइन लिख दिया। अब ये लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पे कुछ नंबर्स आएंगे, नंबर्स हम क्या करेंगे, देखो आपको ये रूल पता है, आपने पहले भी पढ़ा होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, देखो ये 1 और 1, सपोज यहाँ पे आपने 1 1 लिखा, ये 1 और 1 का प्लस कितना आएगा 2। फिर आप यहाँ पे 1 1 लिखोगे, ये देखो 2 और 1 कितना आएगा दोस्तों 3, 1 और 2 कितना आएगा दोस्तों 3। फिर से आपने बाहर साइड में 1 1 लिखा, फिर 1 और 3 कितना आएगा दोस्तों 4, 1 और 3 कितना आएगा दोस्तों 4, और 3 और 3 कितना आएगा दोस्तों 6। तो देखो ये फर्स्ट स्टेज के लिए है, ये सेकेंड स्टेज के लिए, थर्ड स्टेज के लिए, फोर्थ के लिए। तो कभी भी अगर फोर्थ वाला पार्ट आया तो आप ये वाले नंबर से क्या करोगे, आगे मल्टीप्लाई करोगे। तो यहाँ पे दोस्तों 1 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करोगे 4 से, यहाँ पे किससे दोस्तों 6 से, यहाँ पे किससे दोस्तों 4 से, और यहाँ पे किससे दोस्तों 1 से। तो ये रूल से आप फटाफट क्या कर सकते हो, नंबर्स भी पता कर सकते हो, या तो आप एनसीआर वाला फॉर्मूला अप्लाई करके पूरा का पूरा बाइनोमियल थ्योरम से सम सॉल्व करो, पर मुझे नहीं लगता कि वैसे आपको जाना चाहिए। अब देखो यहाँ पे माइनस आए 1/4। अब देखो यहाँ पे अंदर क्या होगा, ये x/4 होगा, ये तो 1 हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों ये क्या हो जाएगा 4x3, यहाँ पे y और साथ में i लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे दोस्तों अगर आप लेने जाओगे तो देखो दोस्तों डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये आई स्क्वायर मतलब क्या होगा, -1, तो माइनस हो गया, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे क्या 6x² y²। यहाँ पे दोस्तों अगर आप सॉल्व करने जाओगे तो देखो ये i³ मतलब क्या होता है दोस्तों, -i होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x y³ ऐसे ही रहेगा, पर ये i³ मतलब माइनस आया तो ये माइनस रहेगा, साथ में i यहाँ लिख दे रहा हूँ। ये दोस्तों 1 हो जाएगा, ये i⁻⁴ 1 होगा, तो यहाँ पे डायरेक्ट आएगा y⁻⁴। तो लगभग हमने सभी पार्ट्स को इसको लिख दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अंदर 4 और i दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं 4 और i को मल्टीप्लाई करूँ तो ये x⁴i/4 माइनस, यहाँ पे देखो माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे क्या देखो ये 4 4 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या होगा x³ y, और ये i इंटू आई स्क्वायर मतलब -1 होता है, तो -1 हो गया प्लस हो जाएगा। अब दोस्तों देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, ये प्लस, और ये i जो अंदर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या होगा x², यहाँ पे y² और साथ में i, और ये 6 है 4 है, 6 और 4 को अगर आप डिवाइड करो तो 3/2 आएगा। तो थोड़ा सा मैं सिंप्लीफिकेशन थोड़ा जल्दी कर दे रहा हूं। अब देखो फिर से ये वाला पार्ट अंदर इसको मल्टीप्लाई होगा, तो ये देखो माइनस माइनस प्लस, और ये 4 4 तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों देखो यहाँ पे i इंटू आई स्क्वायर फिर से -1 होगा, तो देखो ये माइनस माइनस प्लस हो रहा है, पर ये आई स्क्वायर की वजह से क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों x y³। या तो आप चाहिए तो पहले ये माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई कर लो, फिर वो आई स्क्वायर के वैल्यूज को लिखो, तो आपको दिक्कत नहीं होगा। अब दोस्तों यहाँ पे ये होने के बाद अब नेक्स्ट है, ये हमने लिख दिया। अब देखो यहाँ पे ये देखो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों y⁴, और ये नीचे का 4 और साथ में i। एक बार चेक कर लो कि आपने मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर किया है कि नहीं। x⁴, तो मार्कर ही गिर गया, x⁴/4 i माइनस, हाँ तो ये देखो ये प्लस कैसे आया, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, पर ये i इंटू आई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, हाँ ये परफेक्ट है। फिर यहाँ पे 4 तो कैंसिल हो गए, 3/2 सही है, x² y² सही है, ये माइनस माइनस प्लस होगा,
तो ये प्लस ही है। फिर यहाँ पे दोस्तों माइनस माइनस प्लस हो रहा था, पर ये आई इंटू आई, आई स्क्वायर ने इसको फिर से माइनस कर दिया, और समथिंग यहाँ पे लिखा, हाँ यहाँ पे साइन नहीं लिखा, माइनस प्लस माइनस, और समथिंग हमने सब कुछ लिखा है, कुछ हमने ऐसा पार्ट नहीं कि जिसको हमने नहीं लिखा है। अब यहाँ से आई वाला पार्ट अलग लिखो, देखो यहाँ पे जिसमें आई नहीं है इसमें नहीं है और इसमें नहीं है, तो दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा, एक्स क्यूब वाई माइनस एक्स वाई क्यूब, और जो आई वाला पार्ट है दोस्तों, आई बाहर ले लिया तो एक्स रेज टू 4/4 प्लस 3/2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और माइनस वाई रेज टू 4/4 और प्लस सी। तो ये आपका v वाला पार्ट हो गया, और ये वाला पार्ट दोस्तों कौन सा होगा, u। अब दोस्तों आप ध्यान से देखो कि आपका क्वेश्चन यही था क्या, देखो ये देखो ध्यान से देखो, एक्स क्यूब वाई एक्स वाई क्यूब, देखो और बीच में माइनस था, तो देखो आपको u जो मिलता है वो परफेक्ट मिला है, यस मिला है, मतलब ये v आपका परफेक्ट है। अब चाहिए तो इसको अरेंज करके अच्छे से लिख सकते हो या उतना ही लिख सकते हो। तो वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक्स, थैंक यू सो मच दोस्तों। उम्मीद कर रहा हूँ कि पूरा का पूरा पार्ट आपको बहुत ही अच्छे से समझा है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।